Hello guys and welcome back to another video and today I'm going to teach you about the brute force attack। अगर आपने हैकिंग के बारे में सुना होगा, आपने साइबर अटैक्स के बारे में सुना होगा तो आपने डेफिनेटली सुना होगा कि ये ब्रूट फोर्स अटैक होता क्या है। अब जैसे अगर आप गूगल पे डालेंगे इसको, ठीक है, तो ये आपको कुछ कुछ इस तरीके से इमेजेस दिखा रहे हैं, कुछ तो नंबर से है, ऐसा है वैसा है, उसके बाद ये अनलॉक हो रहा है, ठीक है। 5 स्टेप्स ऑफ ब्रूट फोर्स के दिखा रहा है, सिंपल ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक, हाइब्रिड फोर्स अटैक्स, ब्रूट फोर्स अटैक एक्सप्लेन्ड। ये तो आपको मैं ही करूंगा, तो आपका काम मैं आसान करता हूँ, लिटरली आपको बता के ब्रूट फोर्स अटैक होता क्या है। तो जो सिंपल डेफिनेशन होती है ब्रूट फोर्स अटैक को हम दूसरे वे में बोल सकते हैं डिक्शनरी अटैक। ओके, डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी में सारे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं। आप जो भी इंग्लिश वर्ड्स अपने वोकेबलरी में यूज करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करते हैं, वो सारे, उससे बाहर से कोई वर्ड हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब वो what exactly is a brute force attack? So according to Google, a brute force attack is a cyber attack that uses a trial and error method to guess login credential, password and encryption keys. ठीक है। Attackers use automatic tools to systematically try every possible combination of character until they find the correct one to gain unauthorized access to an account or system। ठीक है। तो brute force attack literally है क्या? मैं अब आसान भाषा में आपको बताता हूँ, ठीक है। नोटपैड खोल लेते हैं अपना बढ़िया तरीके से, ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक होता है, कोई भी हमारे पास, सपोज इंस्टाग्राम का हमारे पास कोई भी एक यूजर है, ठीक है। सपोज मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है सनी, ठीक है। तो ये मेरा फ्रेंड हो गया, ठीक है। अब सनी का मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ब्रूट फोर्स परफॉर्म करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पॉसिबल पासवर्ड सनी के जितने भी होंगे, सनी अपने पासवर्ड में क्या यूज कर सकता है? या तो अपना फोन नंबर यूज कर सकता है, ठीक है, या तो वो अपना क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ यूज कर सकता है, या वो अपना मदर या फादर का नाम यूज कर सकता है, ठीक है, या वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम यूज कर सकता है, या वो अपने पेट का नाम यूज कर सकता है। ये फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब या वो अपने गाड़ी का नंबर, कार नंबर, कार का नंबर या बाइक का नंबर अपना वो पासवर्ड में डाल सकता है किसी भी तरीके से। सपोज जैसे कार का नंबर उसका 0278 है, तो फिर क्या पता उसके पासवर्ड में 0278 भी वो उसमें यूज करता हो। तो इस तरीके से बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जिसके मदद से कोई अटैकर उन सारे कॉम्बिनेशन को यूज करके ब्रूट फोर्स करने की कोशिश करता है कि इस सारे कॉम्बिनेशन से जितने भी पॉसिबल पासवर्ड्स बन रहे हैं वो उसकी हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करा दो, ठीक है। सपोज सनी का फोन नंबर है, सनी का फोन नंबर स्टार्ट होता है 787860 2 समथिंग समथिंग करके, जो भी है, ठीक है, डॉट 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 डॉट। तो क्या पता सनी अपने पासवर्ड में शुरुआत के फोन नंबर का अपने 4 डिजिट यूज करता हो, ठीक है। अब सपोज सनी की डेट ऑफ बर्थ हो गई 2 जनवरी 2001, ठीक है। सपोज ये है, ठीक है। तो इसको सनी इस तरीके से लिख सकता है 02012001। अब क्या पता ये एक खुद खुद में एक पासवर्ड हो, वो सिर्फ अपना ये अपना डेट ऑफ बर्थ ही यूज करता हो, या फिर इसको रिवर्स करके यूज कर सकता है 10021020, क्या पता इस तरीके से यूज कर सकता है। या वो अपने किसी पेट का नाम हो गया, सपोज उसका पेट है, कोई कैट है, कैट का नाम है फीवी, ठीक है। तो अब वो इस फीवी के यूज में लिख सकता है फीवी एट द रेट, और फिर क्या पता अपने गाड़ी का नंबर लिख दे 0278। तो ये एक पॉसिबल पासवर्ड हो गया। तो ये ऐसा एक पासवर्ड हुआ है, ऐसे कई थाउजेंड कई लैक्स में पॉसिबल पासवर्ड्स आते हैं जो कि उस इंस्टाग्राम पे या आपने कोई भी फेसबुक वगैरह आप अटैक करना चाह रहे हो, तो अटैकर इस तरीके से ब्रूट फोर्स का यूज करता है। तो सपोज वो आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे गया, अब उसका सपोज सनी का यूजर नेम है सनी 102@gmail.com, ये अपने फोन नंबर से कर रहा है। अब यहाँ पे सारे ब्रूट फोर्स पासवर्ड एक एक करके अटेम्प्ट होते रहेंगे, लॉगिन सब पे कोशिश होते रहेगी। फिर एंड में एक टाइप का कोई एक पासवर्ड जब कॉम्बिनेशन आएगा जिस पे ये सक्सेस हो जाएगा, तब वो लॉगिन होगा उस पर, और तब जाके उसका होम पेज खुल जाएगा सनी का, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रूट फोर्स अटैक को अंजाम दिया जाता है, इस तरीके से करा जाता है। तभी कहा जाता है कि जब भी हम अपना पासवर्ड को कितना भी ज्यादा सिक्योर रख लें, मेक श्योर टू enable the MFA like the multi-factor authentication। so if at all आपका पासवर्ड ब्रूट फोर्स के थ्रू आपका ब्रीच हो गया है, यू हैव टू मेक श्योर कि अगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा तो विदाउट द हेल्प ऑफ OTP वो बंदा आपके
अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता है। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या कह सकते हो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको हमेशा इनेबल करना है, ताकि पासवर्ड एंटर करने के बाद भी सामने वाले पर्सन को या उस अकाउंट ओनर को ओटीपी मैंडेटरी चाहिए हो, अनटिल अनलेस वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, सिर्फ पासवर्ड से कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपको इस वाले टॉपिक में इंटरेस्ट आया है, आपको लगा है कि ये तगड़ी चीज है, इसके बारे में पता होना चाहिए, तो मैं आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल करके आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, लाइक किन टूल्स की मदद से यूज होता है, कैसे इसको हम चलाते हैं। लाइक बर्ब सूट इज वन ऑफ द टूल, बर्ब सूट की मदद से हम कर सकते हैं, उसमें हम सारे पॉसिबल पासवर्ड डिक्शनरी डॉट नोटपैड की ही डॉट टीएक्सटी फाइल हम बना लेते हैं, जैसे नोट पे हमने ये एक पासवर्ड हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही हमने जितने भी पॉसिबल पासवर्ड्स हैं सब एक एक करके हमने ऐसा करके डाल दिया, पूरा सारे मतलब हजारों लाखों पासवर्ड्स की पूरी इस तरीके से एक वो बन जाती है, एक लिस्ट बन जाती है, ठीक है। तो वो हम पूरी की पूरी नोटपैड फाइल उसको सेव करके उसमें वहां डाल देते हैं बर्बसूट टूल में। उसके बाद वो देखते रहते हैं कौन सी रिक्वेस्ट 200 आ रही है, कौन सी अनसक्सेसफुल रिक्वेस्ट आ रही है। तो बर्बसूट के थ्रू होता है। फिर काली लिनक्स में काफी सारे टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम ब्रूट फोर्स परफॉर्म कर सकते हैं। सो यू गाइस लेट मी नो दैट आपको अगर ये वाली चीज इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर आप देखना चाहते हैं, तो अगले वीडियो में मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। सो मीनवाइल अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं हो, देन फील फ्री टू कमेंट, आई विल रिप्लाई ऑन ईच एंड एवरी कमेंट। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो सून।